5 महीने पहले अपना एम्बिएंट लाइट लॉन्च किया था, द M18 मॉडल, एंड आज अक्टूबर में दे हैव लॉन्च्ड द ड्रीम वर्जन व्हिच इज एन अपग्रेड वर्जन। आप सोचेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है, सो आई टेल यू देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। आप प्लीज समझिए उसके अंदर क्या क्या है, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प यू इन फर्स्टली सेलिंग द प्रोडक्ट, इंस्टॉलिंग द प्रोडक्ट एंड आगे सर्विस में भी काम आएगा। So there is this new dream version versus the old version or the regular version. So हम ऐसे बात कर सकते हैं कि regular version और dream version में difference क्या है. So to start with difference number 1, number of modes. So आपके regular mode के अंदर सिर्फ 6 modes थे. आप सिर्फ 6 mode use कर सकते थे लाइट को चलाने के लिए. But with the dream version, Blockpump has added 16 different modes. I repeat, 16 डिफरेंट मोड्स ब्लॉपम्प ने ऐड करे हैं अपने ड्रीम वर्जन में। सो 16 प्लस प्रीवियस 6, टोटल 22 मोड्स मिलते हैं आपको ड्रीम वर्जन में, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने मूड के हिसाब से, उसको सेट कर सकते हो, अपनी कार के एम्बियंस के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। सो 6 प्लस 16 टोटल 22 मोड्स। बट ड्रीम वर्जन में यू हैव ऑल दिस प्लस एडेड क्या है, कलर्स, पैटर्न। There are a lot of patterns that you can see in the dream version. Pattern in the sense कि like एक ही टाइम पे आप 6 कलर देख सकते हैं या 2 कलर देख सकते हैं that are playing around the car. मतलब स्ट्रिप में यहाँ से कलर स्टार्ट हुआ from the back of the car going all the way passing the dashboard और पीछे जा रहा है, या आप देखेंगे कुछ व्हाइट के स्ट्रोक से, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में वीडियो में देखा। So it is something like a dream come true. So that is why Blockpump has named it as a dream version. तो इसके अंदर आप लाइट पैटर्न्स को अगर आप देखें, इसके अंदर एक मोड है विंटर मोड। सो विंटर में क्या होता है, स्नो, स्नो का कलर क्या होता है, व्हाइट। सो आप उस विंटर मोड को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ व्हाइट कलर है कार के अंदर, एंड उस व्हाइट के भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स चल रहे हैं एट द सेम टाइम। सिमिलरली ऑटम है, स्प्रिंग है, तो उस टाइम पे फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स के येलो, ग्रीन एंड पिंक कलर में आपको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो ये पहले सब नहीं था। सो दिस लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आपको आपके मूड के हिसाब से, आपके उस टाइम जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो या जैसे भी हो, कलीग के साथ हो, यू कैन सेट ऑल दीज डिफरेंट पैटर्न्स जस्ट बाय गोइंग टू द ऐप। अनदर एडवांटेज वी हैव विद ब्लॉपम्प इज द कंट्रोल्स ऑफ ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस जो है इसकी कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ स्ट्रिप्स की अलग से ब्राइटनेस आप हाईलाइट कर सकते हो, एंड इफ यू वांट कि आपका जो लोअर एंड एरिया है उसको डिम करना है, सो आप नीचे जाइए, अदर्स में करिए एंड उसको आप लेवल कम कर दीजिए, तो नीचे का जो एम्बिएंट लाइट होगा वो कम हो सकता है एंड ऊपर का जो स्ट्रिप लाइट है वो ब्राइट हो सकता है, जो किसी और ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे ये फंक्शन भी कैसे करता है। ये ब्राइटनेस कंट्रोल हमारे सारे ऐप में है। सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। हमारा जो वीडियो होता है, स्पेशली मेरा जो वीडियो होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, बट माय वीडियो आई कीप इन माइंड व्हेन आई मेक माय वीडियोस दैट कि ये इंस्टॉलर के काम भी है, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होए और ये डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से होए। डीलर को पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज है जो एक्स्ट्रा है, या क्या स्पेसिफिकेशन है या फीचर है जिसको वो समझ के बेच सके, राइट। इंस्टॉलर को पता चले इसको लगाते कैसे है, एंड जो मेरा मेन कंसर्न है कस्टमर, तो कस्टमर शुड नो कि इस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या है, ये लगता कैसे है, मेरी गाड़ी में लगेगा क्या क्या, कैसे लगेगा, क्या क्या खोलेंगे, क्या क्या नहीं खोलेंगे ये, एंड उसके बाद ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा। सो थोड़ा सा लेंथी है, बट इसके अंदर हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी देते हैं विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जो आपको आगे काम भी आता है। सो जैसे मैंने आपको बताया दैट अक्टूबर में ड्रीम वर्जन लॉन्च हुआ है। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो ड्रीम वर्जन है या रेगुलर वर्जन है। सो लेट मी शो यू। सो जैसे हमारे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, जिसके अंदर अनबॉक्सिंग भी करी थी, ये हमारा रेगुलर वर्जन है जिसके अंदर लिखा है कैबिन एलईडी लाइट M18 कार एम्बिएंट लाइट, राइट। एंड इसी के साथ अभी जो हमने लॉन्च किया है वो ये वाला बॉक्स है, जिसके अंदर अब क्लियर लिखा है कैबिन एलईडी लाइट M18 कार एम्बिएंट लाइट ड्रीम वर्जन। तो ये जो ड्रीम वर्जन यहाँ पे लिखा है, एक क्लियरली सेज कि ये इसके अंदर ड्रीम वर्जन किट है। ये M18 मॉडल है, ये भी M18 मॉडल है। सो ये ओल्ड मटेरियल है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हमारे पास मार्केट से भी खत्म हो गया है।
बट दिस इज समथिंग न्यू। अब गोइंग फॉरवर्ड हम सिर्फ ड्रीम वर्जन ही बेचेंगे M18 में। एंड एडिशनली इसके बाद आप एज अ इंस्टॉलर, एज अ वारंटी केस में आप कैसे इसको चेक कर सकते हो। तो दिस वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो ड्रीम वर्जन के कंट्रोलर्स हैं, दिस इज द मेन कंट्रोलर, राइट, एंड दिस इज द डोर कंट्रोलर। ये आप देखेंगे ब्लैक कलर के अंदर है। वेयर एज हमारा जो रेगुलर वर्जन है इसके अंदर जो कंट्रोलर्स हैं वो ब्लू कलर के अंदर है। तो आप इससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस, कंट्रोलर्स आर इंपॉर्टेंट। ड्रीम वर्जन का कंट्रोलर अलग है एंड रेगुलर वर्जन का कंट्रोलर अलग है। रीजन, जैसे ही आप ऐप से कनेक्ट करेंगे तो वो देखेगा कि ब्लू से कनेक्ट हुआ है, तो आपको वो सिर्फ 6 ऑप्शन ही देख सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब वो देखेगा कि उसके जब ब्लूटूथ से कनेक्शन ब्लैक बॉक्स से आएगा, देन इट विल डिटेक्ट कि ये ड्रीम वर्जन है, देन इट विल गिव यू ऑल 22 ऑप्शंस। दिस वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड जो हमने करा है, इस पे क्लियरली लिखा है ड्रीम वर्जन। तो कल को कोई आपको प्रॉब्लम आती है वारंटी में, क्योंकि हम सिर्फ अपने कंट्रोलर्स पे वारंटी देते हैं, तो आप हमें ड्रीम वर्जन का ही बताइए कि इसका प्रॉब्लम है। एंड इसके अंदर अब हमने QR कोड दे दिया है जिसको आप स्कैन करके यू कैन डाउनलोड द ऐप व्हेनेवर यू वांट, राइट। अदरवाइज हमारे बॉक्स के अंदर भी मेंशन है। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 2। सो फर्स्ट पॉइंट बॉक्स पे लिखा हुआ है, सेकंड कंट्रोलर्स, थर्ड एक और इसके अंदर डिफरेंस है स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स जो है वो ड्रीम वर्जन और रेगुलर वर्जन की डिफरेंट है। सो 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, जो बॉक्स है और जो स्ट्रिप्स है वो ड्रीम वर्जन और रेगुलर वर्जन का अलग है। बाकी सारी वायरिंग सेम है और बाकी जो अदर लाइट्स है, आपका फुट लाइट, स्टोरेज लाइट, आपका डोर नॉब लाइट, ये सारे कॉमन है सबके अंदर। सो स्ट्रिप्स में भी आपको बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए, सो स्ट्रिप की पैकेजिंग में क्लियर लिखा है ड्रीम वर्जन। बाय चांस आपने निकाल भी लिया उस स्ट्रिप को, तो स्ट्रिप पे बहुत क्लियरली हर एक स्ट्रिप पे लिखा हुआ है ड्रीम कलर, ब्लॉपम ड्रीम कलर। इसकी मेन स्ट्रिप पे भी ब्लॉपम ड्रीम कलर ही लिखा हुआ है। वेयर एज जो हमारा रेगुलर वाला है उसमें सिर्फ ब्लॉपम लिखा हुआ है। सो माइंड इट, आप ध्यान रखना जब भी कुछ भी इश्यू आए आपको पूरा क्लियरली चेक करना है कि वो ब्लॉपम खाली लिखा है या ड्रीम वर्जन लिखा है। बाय चांस आपको बोले आपने एक किट लगाई हुई है ड्रीम वर्जन की और आपको उसके साथ एडिशनल केबल लगानी है, आपकी केबल डैमेज हो जाती है, आपको केबल इन द सेंस आपको ये स्ट्रिप चाहिए, हमसे एडिशनल स्ट्रिप चाहिए, तो आपको हमें क्लियरली चेक करके बताना पड़ेगा कि आपने ड्रीम वर्जन स्ट्रिप चाहिए। बिकॉज ड्रीम वर्जन स्ट्रिप रेगुलर पे नहीं चलेगी, रेगुलर वाली ड्रीम पे नहीं चलेगी, राइट। सो मेक श्योर आप सही स्ट्रिप के लिए बारे में ही हमसे बात करें। एक और हमने चीज ऐड ऑन करी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो किसी के ब्रांड में नहीं है, दैट इज एन एक्स्ट्रा केबल फॉर योर एक्स्ट्रा स्ट्रिप। तो डैशबोर्ड में हमने देखा है बहुत सारी कार्स में डिफरेंट, बिकॉज ये स्पेसिफिक तो है नहीं, बहुत बड़ा डैशबोर्ड होता है कहीं गाड़ी का, कहीं वो छोटा होता है। छोटे में भी देखा है कि आपको स्पेस कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही। तो कहीं एज अ कंपनी या एज अ जो भी आप मार्केट में मटेरियल देख रहे हैं, सिर्फ 2 इनपुट ही मिलते हैं। एंड उस 2 इनपुट में भी कई लोग कहते हैं चलो ये तो हो गया, आई वांट समथिंग इन द गियर कंसोल, मैं वहां पे भी लगाना चाहता हूं। तो यस, नाउ विद ब्लॉपम वी हैव एन एडिशनल वायरिंग। द वायरिंग इज एडिशनल, बट उसके साथ की लाइट आपको बॉक्स में नहीं आती, यू हैव टू बाय इट। आप चाहे छोटी स्ट्रिप लीजिए, बड़ी स्ट्रिप लीजिए या एक्स्ट्रा फुट लाइट लीजिए, दैट इज अप टू यू, बट वो सब एडिशनल होता है। जो भी बॉक्स के अंदर आता है वो उसके ऊपर प्रिंटेड है, बहुत क्लियरली लिखा है कि ये इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सो कहीं पर भी कोई चीट नहीं कर रहा, ना कंपनी ना डीलर, आप चेक कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेज जो मैं बता रहा था, ये हमारी डैशबोर्ड लाइट कहते हैं। तो ये मेन कंट्रोलर के साथ ज्वाइन होती है, राइट, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको समझाया था। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मेन कंट्रोलर है, इसके साथ ये मेन वायरिंग आपने ज्वाइन कर दी, सब प्लग एंड प्ले है। रेड के साथ रेड मैच करना है, सो लिखा हुआ है इसके अंदर 2 एक्सटेंशन केबल रेड, सो इट गोज ओवर हियर। तो ये आपका डैशबोर्ड को ऑन करता है। अब डैशबोर्ड स्ट्रिप में नॉर्मली हम पहले रेगुलर वर्जन में 2 दे रहे थे, तो इसके अंदर लिखा है आपका 2 मेन स्ट्रिप फॉर कंट्रोल डैशबोर्ड 1, 2 मेन स्ट्रिप फॉर
सेंट्रल डैशबोर्ड 2 एंड हमने थर्ड ऐड कर दिया है गियर कंसोल। अब ये गियर कंसोल वाला आप या तो डैशबोर्ड में यूज कर सकते हैं या फिर गियर कंसोल में यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आगे वीडियो में ये दिखाएंगे कि आपको इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट। तो इंस्टॉलेशन में आपको हम क्लियरली समझाएंगे कि ये कैसे होता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि गाड़ी का जो लेफ्ट एरिया है, स्टीयरिंग से लेफ्ट एरिया है, वो बड़ा होता है, तो वहां पे बड़ी लाइट लगती है और बीच में स्टीयरिंग आता है तो आपको लाइट कट करके दूसरी साइड पे लगानी पड़ती है। सो आपकी जो स्ट्रिप्स है वो दो पार्ट में हो जाती है। एक साइड आपने लेफ्ट में लगाया बड़ी स्ट्रिप, राइट में छोटी स्ट्रिप। तो कई केसेस में हमने देखा है कि डैशबोर्ड बीच में से कहीं एसी या स्क्रीन कंट्रोल से ब्रेक हो जाता है। कई कार्स अभी MG हेक्टर में हमने देखा था बीच में स्क्रीन आ रही है, तो आपकी ये स्ट्रिप यहाँ ब्रेक हो गई, तो अब आप आगे का कैसे करोगे? आपके पास तो दो ही ऑप्शंस हैं, तो बीच का क्या करेंगे आप? उस वेरी केस में भी आप ये बीच में यूज कर सकते हैं। अभी हमने किया सेल्टॉस में इंस्टॉलेशन, वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। उसके अंदर हमने ये चीज का यूज किया है और उसको कैसे यूज किया वो भी आपको दिखाएंगे कि डैशबोर्ड में ये तीनों ही हमने यूज कर लिया है। कस्टमर की डिमांड थी एंड ही वॉज रेडी टू पे एक्स्ट्रा मनी। तो कस्टमर की डिमांड थी, वो पैसे देना चाहता था, तो हमने उसको इंस्टॉलेशन दिया, राइट। आप गियर कंसोल में भी लगा सकते हैं। अगेन यू हैव टू सी कि उसके अंदर स्पेस कितना अवेलेबल होता है, राइट। तो ये एडिशन है। ये हमारे सारे एम्बिएंट लाइट में अवेलेबल है। अभी हमने M10 मॉडल भी लॉन्च करा है, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन M10 मॉडल में भी है। M10 मॉडल इज नॉट अ ड्रीम मॉडल, इट इज अ रेगुलर मॉडल, राइट। सो अगेन आई वुड लाइक टू ऐड कि ड्रीम वर्जन के अंदर टोटल 22 मोड्स होते हैं। ये 22 मोड्स क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट टॉप 6 मोड्स हैं वो आपके रेगुलर वर्जन में भी होते थे, बट जैसे ही हम ड्रीम वर्जन को कनेक्ट करते हैं तो आपको ये पूरे 22 मोड्स मिलते हैं एंड इसके साथ आपको ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग आपको सेट करने को मिलता है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हम गाड़ी में लगाते कैसे हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जब हमने दिखाया तो हमें बहुत डिमांड आया कि आप बताइए कि इसको लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। हमने इसके अंदर अभी एक डोर पैनल लिया है और डैशबोर्ड लिया है। तो जैसे हमने एक डोर पैनल करा है, आपको ऐसे ही सारे डोर पैनल्स करने हैं एंड डैशबोर्ड को कैसे किस तरह से करा है वो भी हमने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है एम्बिएंट लाइट में, हर एक कार के लिए इट इज द इंस्टॉलेशन इज डिफरेंट। बहुत डिफिकल्ट होता है कईयों में बहुत इजी होता है, बट आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की बहुत जरूरत है। आप अगर खुद ट्राई करेंगे तो मे बी आप डैशबोर्ड का कुछ पार्ट ब्रेक कर दें या कुछ कर दें, वो मुश्किल है। आप जाइए मार्केट में, देयर आर पीपल अवेलेबल, आप अपने सामने खड़े होकर कराइए so that you know what is happening in your car. So let's see the video. प्लस ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना कि आप इंडियन कार्स में लगा सकते हैं, बट कि आप मर्सिडीज, BMW, ऑडी इन सब कार्स में भी लगा सकते हैं। इनफैक्ट इन सब कार्स के अंदर जो इंस्टॉलेशन पार्ट है वो बहुत इजी है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, जो स्ट्रिप का इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा सा टीडियस है, वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। अदरवाइज जो अदर लाइट है वो आराम से इंस्टॉल हो जाती है। और अगर यही स्ट्रिप्स अगर आप किसी मर्सिडीज में लगाएं या BMW में लगाएं या ऑडी में लगाएं, तो उसके अंदर जो डोर पैनल होता है उसके पीछे स्क्रू सिस्टम होता है, तो वो इजीली खुल जाता है और आपकी स्ट्रिप बहुत आराम से लग जाती है। इनफैक्ट इट्स वेरी इजी। पर ठीक है, आपको कनेक्शन करना थोड़ा सा सोर्स ढूंढना होता है। तो नॉर्मली जो इंस्टॉलर है दे लुक फॉर द सिग्नल लाइटर एरिया एंड वहां पे उसको वो कनेक्ट कर देते हैं वायर। एंड इनफैक्ट जो डैशबोर्ड भी होता है इन पर्टिकुलर कार्स के अंदर, उसके अंदर जो उनका ऊपर का प्लास्टिक पार्ट होता है या जो भी पार्ट होता है वो क्लिप सिस्टम पे होता है। यू जस्ट विद द करेक्ट टूल आप उसको अगर इंसर्ट करके निकाले, वो पूरा प्लास्टिक निकल आता है एंड बड़े क्लीन और इजी तरीके से आप वो स्ट्रिप्स को लगा सकते हैं। एंड वंस इट्स ऑन, आपका ये फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। मेक श्योर अगर आप फोन के साथ लगाना चाहते हैं फोन के साथ चलाइए, या इसके अंदर आपके कंट्रोल्स भी है मैनुअल, वो भी कर सकते हैं। तो हम दोनों चीजें आपको दिखाएंगे। एम्बिएंट लाइट के अंदर हमने दो चीज नोटिस करी है लास्ट 4 मंथ्स में, दैट कि इसके अंदर दो टाइप के इश्यूज हाईलाइट होते हैं। फर्स्ट इज द बॉक्स, द कंट्रोलर बॉक्स। तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो वो ऑन लाइट के अंदर बॉक्स लगाते हैं, तो उसी जब या तो कनेक्शन किया होता है उसके बाद दे ऐड द लाइट्स, मतलब जो वायरिंग के साथ बॉक्स ऑन है, पावर्ड है, एंड उसके बाद वो उसके साथ लाइट्स लगा रहे होते हैं। तो कई टाइम 2 लाइट जल रही है, 1 लाइट नहीं जल रही, या कुछ चला या नहीं चला या बिल्कुल भी नहीं चला।
सो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बॉक्स के टाइम पे अगर ऐसा कुछ भी इशू आ रहा हो तो आप एक बारी उसको पूरा कनेक्शन कंप्लीट करने के बाद कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मतलब आपने पूरा कनेक्शन का मतलब ये है कि आपने लाइट्स कनेक्ट कर दी हैं बट आप देख रहे हो चल नहीं रही हैं, तो आप बस सिंपली कंट्रोलर को डिस्कनेक्ट कीजिए, फिर से कनेक्ट कीजिए और ऑन करके देखिए। अगर इससे भी नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन है कि आप पूरा ऐप से भी डिस्कनेक्ट कीजिए, मेन कंट्रोलर निकालिए, फिर से मेन कंट्रोलर जोड़िए, फिर ऐप से कनेक्ट कीजिए, तो 99% केसेस में वही बॉक्स दोबारा से ऑन हो जाता है। मे बी क्योंकि ये दे टॉक टू ईच अदर, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो फोन से बॉक्स कंट्रोलर से मेन कंट्रोलर टू सब कंट्रोलर जाता है, सो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन होता है। बट ये वन टाइम है, जब आप लगा रहे होते हैं तभी होता है कि आपने अभी पूरी इंस्टॉलेशन नहीं करी, बॉक्स ऑन है और आप लाइट लगा रहे हैं, सो एक बार ही आप उसको डिस्कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, वो ऑन हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जो सेकेंड प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या है, जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हो तो मेक श्योर कि आप उसको कहीं पे बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस ना करें। नॉर्मली क्या है, लोग किसी टूल से वो बहुत जोर की प्रेस करने की कोशिश करते हैं एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के अंदर एक सर्किट होता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो जब वो ब्रेक होता है तो लाइट आपकी आधी जलती है और आधी नहीं जलती। तो जब वो आधी जल रही है और आधी नहीं जल रही, या फिर वो एक कलर अगर उस बीच में से, मतलब आपने सोचो रेड चूज किया है, तो जहां से वायरिंग आ रही होती है वहां से इस एंड तक तो रेड है बट उसके बाद ग्रीन है, तो दैट मीन्स कि आपने लाइट को फिजिकली डैमेज कर दिया है स्ट्रिप को, एंड वो ट्रैक अंदर जो है वो ब्रेक हो गया क्योंकि आपने बहुत जोर की कहीं से प्रेस किया था। तो इस वाली केस के अंदर आपको कंपनी से नई स्ट्रिप ही लेनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज अगेन अ फिजिकल डैमेज, राइट। अब जो दूसरा केस आता है स्ट्रिप के अंदर, वो ये आता है कि आप नॉर्मली जब भी स्ट्रिप को कट करते हैं किसी एंड से, तो वो आप देखेंगे कि बाकी सारी स्ट्रिप्स, आपने कलर चूज किया है रेड, बाकी सारी स्ट्रिप्स रेड जल रही है, बट एक पर्टिकुलर स्ट्रिप है जो ग्रीन या ब्लू या येलो जल रही है, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिप मैं बोल रहा हूं चलेगी जब ये प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आपने इसको कट किया तो ट्रैक पूरा बीच में से कट हो गया, पूरा कट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि इसका कलर अलग हो गया है, बाकी स्ट्रिप्स अलग कलर यूनिफॉर्म तरीके से चल रही है, बट ये पर्टिकुलर स्ट्रिप नहीं चल रही। तो इस केस के अंदर आपको पूरा लाइट उतारने का नहीं जरूरत, आपको सिर्फ स्ट्रिप्स को थोड़ा सा बाहर निकालना है एंड अप्रोक्सीमेटली इतना पार्ट, हल्का सा पार्ट आपको कट करना है। आप 99.9% केसेस में उतने हल्के से, मतलब 1 mm ही कट करना है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा और काट कर देखिए, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। वरना अननेसेसरी आप पूरा डोर पैनल उतारेंगे, उसमें से स्ट्रिप निकालेंगे, जो इतनी मेहनत करी है वो सब वेस्ट जाएगी। इस पूरी चीज के लिए मैं आपको और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बारी टेबल पे या गाड़ी में पूरा कनेक्शन करके सब चीजें ऑन कर लीजिए, फिर आप एक एक करके चीजों को इंस्टॉल कीजिए। या एक चीज आप बहुत जरूरी फॉलो कीजिए, जब भी आप डोर पैनल को कनेक्ट करते हैं तो डोर पैनल को पूरा क्लिप पे फिक्स करने से पहले आप एम्बिएंट लाइट को ऑन करना, फिर डोर पैनल के क्लिप्स को फिक्स करना और स्क्रू करना। पता चले आपने लाइट ऑन नहीं करी, आपने क्लिप भी कर दिया, तो फिर बार बार आपको क्लिप खोलेंगे तो उससे भी एक फिजिकल अब्यूज होता है टू द डोर पैनल। तो मेक श्योर कि आप पहले लाइट ऑन करें, देखें सब चल रहा है, तब करें। जस्ट इन केस कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको खुले में ही रेक्टिफाई कर दें, ना कि आप पूरा ऑल द वे पूरा प्रोसेस को फॉलो करें। सो प्लीज ये 2-4 स्टेप्स हैं जो आप प्लीज फॉलो करें। उसमें क्या है, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और इन केसेस के अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं। कहीं मैंने देखा प्रॉब्लम एक और इशू करते हैं कि जब वो डोर में लगा रहे होते हैं तो डोर में 3 आपको केबल्स मिलती हैं, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कैबिन स्टोरेज लाइट है, एक लिखा है डोर लीवर लाइट है, और एक लिखा है कि आपका स्ट्रिप का है, एंड उसके अंदर कलर कोडिंग भी है हमारे इसमें, ब्लू को ब्लू में लगाइए, रेड को रेड में लगाइए। सो मेक श्योर कि जो इंस्टॉलर है वो रेड को रेड में लगा रहा है, ब्लू को ब्लू में लगा रहा है। क्योंकि कई टाइम स्पेशली ड्रीम वर्जन में अगर आप स्ट्रिप की लाइट को ब्लू में लगा देंगे, स्ट्रिप हमारा रेड में होता है, इसको ब्लू में लगा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर आप कहोगे जी स्ट्रिप नहीं चल रही, बट आपने वायरिंग गलत करी है उसके अंदर। सो मेक श्योर आप ये सब फॉलो करें।
तो अगेन आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा वीडियो लेंथी बनता है, बट उसके अंदर हम ये पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं जो हम देख रहे हैं कि लोग गलतियां कर रहे हैं। कई पॉइंट्स हैं वो इंस्टॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कहीं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कहीं डीलर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।